सतेभ्यः ओम नमः सतेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयिरियारं नमो अछायारं नमो लोये सव्यसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनीता आंटी सुनाइए आप, 8 सूत्र आपको पक्के याद हो गए है ना? हाँ सुनाइए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ शब्दानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रम बंधु संवर निर्जरा मोक्ष शास्त्रम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयाधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर और कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 याद हो गए आपको है? इनका रोज पढ़ते हो आप इनको? अब इनको रोज एक बार रिवाइज कर लेते, वैसे ही मतलब अब पढ़ती नहीं हो, लर्न हो गए ना, तो चलते फिरते ऐसे। हाँ रोज ऐसे पढ़ते रहोगे ना कॉन्स्टेंटली तो भूलोगे नहीं और रिदम बन जाएगी। फिर ऐसे भक्ताम्बर फिर रिदम में याद हो जाता है ना, ऐसे भी याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत कठिन इसके अक्षर, जो याद हो जाता है तब तो लगता है ठीक है, वरना तो बहुत डर लगता है। कोई नहीं, संस्कृत है ना, छोटे छोटे से सूत्र हैं, ज्यादा बड़े बड़े तो हैं भी नहीं। चलिए अपने यहाँ पे सम्यक दर्शन का पूरा हो गया था, आपके 2 रह गए थे लिखने से, आपका मोबाइल हाँ खराब हो कल गया मेरा था। फोन ही नहीं चला, भी बंद ही हो गया। तो सब देखो कितने ये लिख लिए थे आप बताओ? ये 6 लिख लिए थे अंतर तक। अंदर नंबर लिखिए 7 भाव। भाव लिख रहे थे, फिर हो ही नहीं पाया था वो। हाँ ये लिख लिया था परिणामों को भाव कहते हैं। हाँ हाँ, अब इसके आगे लिखो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि औपशमिक छायोपशमिक या छायक भाव है। सम्यक दृष्टि यह औपशमिक छायोपशमिक या छायक भाव है। हाँ यानी कि 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं ना, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। तो ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। इनको धारण करने के कारण सम्यक दृष्टि को भी 3 प्रकार के कहते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टि, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि। ठीक है, और ये 3 प्रकार के भाव होते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन भी एक भाव है। ठीक है, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायक भाव। औपशमिक भाव होते हैं तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक भाव होते तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और छायक भाव होते तो छायक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, यही भावों के नाम है, यही सम्यक दृष्टि है, यही सम्यक दृष्टि के नाम है। ठीक है, चलो 8वां लिखिए अल्प बहुत्व। ये तो बहुत वैश्य है ना। हाँ, बहुत्व वैश्य होता है, पूरा नाम होगा इसका अल्प बहुत्व। देखो सूत्र में है ना, भावाल्प बहुत, भावाल्प, भाव, भाव के बाद अल्प बहुत्व। ठीक है, और वैश्य लिखने का मतलब होता है ऐश्च, यानी शाह है वो विसर्ग में बदल जाएगा, और चा का अर्थ होता है और संस्कृत में। ठीक है,
यहाँ पर विसर्ग संधि दी हुई है, बहुत वही, ऐसे हो जाएगा। शा है ना, वो विसर्ग में बदल जाता है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अल्प बहुत वही प्लस चा हो जाएगा। चा का अर्थ होता है और, ठीक है, और जो शा है वो शा विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे यहाँ पर विसर्ग संधि बनती है। अब मिला के लिखते हैं तो वो शा लिखते हैं। अल्प बहुत्व, लिखिए इसका। अन्य पदार्थ की अपेक्षा, अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनादिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनादिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। जैसे हीना दिखता, हाँ, हीन और अधिकता, हीन और अधिकता मिला के लिख दो तो हीना दिखता, हीन और अधिकता ऐसे लिख लो, चलो अलग अलग लिख लो। हीन और अधिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि औपशामिक सम्यक दृष्टि है वो संख्या में सबसे कम है, सबसे थोड़े से है। उनसे ज्यादा छायोपशामिक सम्यक दृष्टि है, ठीक है, और उनसे ज्यादा छायिक सम्यक दृष्टि है, और उनसे भी ज्यादा मुक्त छायिक सम्यक दृष्टि है। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए। लेकिन जो ज्यादा है कुछ उनसे कम भी है। ऐसे ही हुआ ना, जैसे 4 उंगलियां हैं, ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, मान लो सबसे बड़ी है। लेकिन जब हम इस उंगली के कथन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि छोटी उंगली से तो बड़ी है और बड़ी उंगली से छोटी है। यानी किसी की अपेक्षा, पर पदार्थों की अपेक्षा, परिभाषा में यही लिखा था ना, पर पदार्थों की अपेक्षा वस्तु की हीन और अधिकता का वर्णन करना। अब जैसे मान लो एक उंगली दिखाऊं मैं आपको अकेली, एक वाली, ये। अब मैं आपसे पूछूं कि छोटी है कि बड़ी है, तो इसका कोई नहीं बोल पाओगे आप, है? ठीक है, लेकिन परिभाषा क्या थी, पर पदार्थों की अपेक्षा से। अब पर पदार्थ मतलब दूसरी उंगली। अब मैं पूछती हूँ, इस उंगली की अपेक्षा ये उंगली छोटी है बड़ी है? इसकी अपेक्षा ये वाली उंगली बड़ी है ना, ठीक है। और अब मैं पूछती हूँ, इस उंगली की अपेक्षा, बीच वाली उंगली की अपेक्षा ये वाली उंगली छोटी है बड़ी है? छोटी है। तो इस उंगली का अपना इंडिविजुअल ना छोटी है ना बड़ी है, ये तो जैसी है वैसी है। लेकिन पर पदार्थों की अपेक्षा, इनकी अपेक्षा, दूसरी उंगलियां हो गई ना, पर पदार्थ हो गए, इनकी अपेक्षा इस वस्तु में हीन का जो प्रयोग होता है, हीन और अधिकता का जो कारण ढूंढा जाता है, उसे कहते हैं अल्प बहुत्व। इतना क्लियर उदाहरण एग्जाम्पल समझ आ गया? भाई छोटी उंगली की अपेक्षा है बड़ी है और इस बड़ी उंगली की अपेक्षा है छोटी है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो होते हैं सबसे कम होते हैं औपचारिक सम्यक दृष्टि संख्या में, ठीक है। उनसे असंख्यात गुणे, उनसे असंख्यात गुण होते हैं छायिक सम्यक दृष्टि, ठीक है, और उनसे असंख्यात गुण छायोपशामिक सम्यक दृष्टि। औपचारिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, छायोपशामिक सम्यक दृष्टि, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, छायोपशामिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा सहायक सम्यक दृष्टि कम है, यही होगा ना। और औपचारिक की अपेक्षा ये वाले ज्यादा है। मुझे दे दे। क्लियर? पर पदार्थों की अपेक्षा छोटा बड़ा जानना वह अल्प बहुत होता है। क्लियर है पॉइंट? नहीं समझ तो आ रहा? दोबारा से बताओ। आप लिख लो, चलो पहले लिखो आप। औपचारिक सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं, लिखो आप, फिर जब आप लिख लोगे फिर आपको समझ आएगा। औपचारिक सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं, उनसे संसारी छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं।
हो गया तीसरा पॉइंट। इसमें चौथा पॉइंट है, उनसे मुक्त छायिक सम्यक दृष्टि अनंत गुणे हैं। हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अब इसमें समझो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक जैसे 4 उंगलियां हैं मान लो, ये औपशमिक सम्यक दृष्टि, ये संसारी छायिक सम्यक दृष्टि, ये छायिक सम्यक दृष्टि और ये मुक्त छायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, अगर इंडिविजुअल इनकी अलग अलग बात करें तो छायिक सम्यक दृष्टि ना थोड़े हैं ना ज्यादा है, बस एक ही है ना। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, 3rd नंबर वाले छायिक सम्यक दृष्टि की बात करेंगे, तो इसकी अपेक्षा ही अनंत गुणे हैं, तब ये ज्यादा हो जाएंगे। तो हो गया है बहुत्व, बहुत्व हो गया ना। और ये जो छायिक सम्य और ये छायिक सम्यक दृष्टि है, ये संसारी छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अनंत गुण है, असंख्यात गुण है। इसकी अपेक्षा ये असंख्यात गुण है। ठीक है, अब इसकी अपेक्षा बड़े हो गए, ज्यादा हो गए, यहाँ पे बहुत तो आ गया ना, और इसकी अपेक्षा कम हो गए। क्लियर हो रहा है? 4 पॉइंट लिखे आपने, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट असंख्यात गुण है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे समझो आप नंबर से। ठीक है, अब लेकिन अगर हम दूसरे नंबर के पॉइंट की बात करेंगे, दूसरे नंबर के पॉइंट की बात करेंगे, यानी संसारी छायिक सम्यक दृष्टि जीव, तो औपशमिक की अपेक्षा तो ज्यादा है, ठीक है, और छायिक की अपेक्षा कम है। क्लियर इतना? इसको बोलते हैं अल्प बहुत, किसी की अपेक्षा कम है, किसी की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर? अरे जैसे मान लो 4 भाई बहन है हम लोग, ठीक है, तो मैं तीसरे नंबर की हूँ, तो मैं चौथे नंबर वाले की अपेक्षा बड़ी हूँ और दूसरे नंबर वाले की अपेक्षा छोटी हूँ, बस ऐसे ही है। इसको बोलते हैं दूसरे की अपेक्षा से हीनाधिकता का भेद करना। चलो, अब यहाँ पे अपना सम्यक दर्शन का टॉपिक पूरा हो गया है। अब सूत्र नंबर 9 से हम सम्यक ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम अध्याय के कितने सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन है, तो आंसर बनता है कि प्रथम 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन है। 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का वर्णन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। मति सुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अभी आप लोग भी उच्चारण करेंगे मेरे साथ, बोलिए मति। एक कोई माइक खोल लो अपना, तो मुझे समझ में आया कि आप लोग बोल रहे हो। मति 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 सुता सुतावधि अधि मनः मनः पर्यय पर्यय केवलानि केवलानि ज्ञानम। ज्ञानम। अब यहाँ पर देखो, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, उन 5 ज्ञान का यहाँ पर वर्णन किया है। तो जो मति श्रुता, मैंने श्रुता बोला ना, श्रुता फिर वधि, श्रुतावधि एक साथ पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगर इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो श्रुत प्लस अवधि, अवधि श्रुत ज्ञान प्लस अवधि ज्ञान। यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसलिए वो छोटा और बड़ा मिलके दोनों बड़ा हो गए। ठीक है, तो सूत्र बन गया मति श्रुतावधि। बोलिए आंटी, मति श्रुतावधि मति श्रुतावधि मनः पर्यय मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ज्ञानम। ये 5 ज्ञान होते हैं। कभी भूल जाओ कि भाई श्रुतावधि क्या है, तो श्रुत प्लस अवधि। ठीक है, चलो निशांती आप बोलिए, आपको तो आते हैं शायद, पूरा अध्याय आता है आपको तो। आता तो है, आता हाँ, तो है। सूत्र बोलो, मति तो का श्रुता क्या अवधि मतलब, न है। तो का क्या मतलब है? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। हाँ, समझ ज्ञान में आप बोलो। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, सब में बोलो।
सौम्या मती बोल रही हूँ, हाँ मती बोलो। श्रुता, नहीं मैंने पूरा भी सुना नहीं ना ढंग से। मति श्रुतावधि, मती श्रुता, श्रुतावधि, श्रुतावती, श्रुतावधि। श्रुतावती, हम्म। मती मनः श्रुतावती, पर्याय मन पर्याय केवलानि ज्ञानम, केवल आदि ज्ञानम, केवलानि केवलानि ज्ञानम। ज्ञानम, हाँ। ओके, यहाँ मती पर श्रुतावती, मन पर्याय केवल आदि ज्ञानम। हाँ, यहाँ पर केवलानि कह दिया, मतलब ये बहुवचन लगा दिया यहाँ पर। इससे कहने का मतलब कि पांचों ज्ञान इसमें इंक्लूड हो गए केवलानि कहने से, नपुंसकलिंग में। और ज्ञानम शब्द अपने आप में नपुंसकलिंग होता है, लेकिन एक वचन में प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ज्ञानम। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि मति ज्ञान एक है, श्रुत ज्ञान अलग है, अवधि ज्ञान एक अलग है, मन पर्याय ज्ञान एक अलग है और केवल ज्ञान एक अलग है। समझ में आया? यानी कि सबके आगे ज्ञान लगाना है, मति ज्ञान, अवसुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, ये लास्ट में ज्ञानम एक वचन में दिया हुआ है। चलिए अब सूत्र का अर्थ लिख लो। मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान है। या आज पढ़ लेते, एक दो दिन बाद देख लेंगे, है ना? आज समझ लेते थोड़ा, केवल मतलब मति ज्ञान का समझ लेते, लिखने के टाइम द्वारा रिपीट हो जाएगा अपना। चलो अब इसमें लिखा है, प्रस्तुत सूत्र में सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए हैं। यद्यपि सूत्र में सिर्फ ज्ञान पद है, सम्यक ज्ञान पद नहीं, तथापि सम्यक्त का अधिकार होने से यहाँ ज्ञान के सम्यक ज्ञान ही लिया है। इससे यह बात और फलित होती है कि सम्यक्त से चरित जितना भी ज्ञान होता है वह सबका सब सम्यक ज्ञान रूप ही होता है। सम्यक ज्ञान का लक्षण ही यह है कि सम्यक से जो ज्ञान वह सम्यक ज्ञान। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सूत्र पढ़ा ना हमने, मति, श्रुता, अवधि, मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, इसमें कहीं सम्यक्त शब्द का तो प्रयोग ही नहीं आया, तो हम कैसे कह दें कि ये सम्यक ज्ञान के भेद पढ़ रहे हैं हम? तो इसका इन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि हम इसके पहले सम्यक दर्शन पढ़ चुके हैं और सम्यक दर्शन पूर्वक जो भी ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान ही होता है, इसलिए यहाँ पर सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मना पर्याय ज्ञान और सम्यक केवल ज्ञान का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड बात है, इसमें हमें अलग से कहने की जरूरत है ही नहीं कि तुम इसमें सम्यक पद लगाओ तो ही हम समझेंगे। यही उमा स्वामी की विशेषता थी, कम से कम शब्दों में उन्होंने ज्ञान का भंडार भर दिया है। एक सूत्र दूसरे सूत्र का नियामक है, अगर हम एक सूत्र का भी गैप बीच में कर देते हैं तो अगले सूत्र का वो सीक्वेंस टूट जाता है। ठीक है, अगर मान लो हम यह सम्यक ज्ञान का एक सूत्र भी मिस कर दें तो फिर इसका सीक्वेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि फिर सम्यक ज्ञान कहलाएगा ही नहीं। सम्यक पहले ही सूत्र अगर हटा दिया हमने तो, ठीक है, पहले सूत्र में क्या कह देता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, सम्यक शब्द उन्होंने सबसे पहले ही सूत्र में लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, तद्वा सूत्र में चाहे सम्यक चारित्र की बात आए चाहे सम्यक ज्ञान की बात आए, वो सम्यक ही होगा, चाहे वह सम्यक शब्द लगा हो या नहीं लगा हो, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान अपने आप सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन भी इसे खोद खोद के पूछते हैं अपन की बुद्धि में, तो वो क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं आते दिमाग में। क्यों? क्योंकि इतनी गहराई अध्ययन ही नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन कब आते हैं सौम्य दिमाग में स्टूडेंट के? हैं? वो तब आते हैं जब हमको पूरा नॉलेज होता है, हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है ना। जब स्टूडेंट घर से पढ़ाई करेगा ना, तब जब उसे गहरा अध्ययन होगा तब तो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? डाउट आएंगे ही नहीं, जो पढ़ेगा उसके डाउट आएंगे। तो अपनी बुद्धि में तो अभी डाउट ही नहीं आ रहे हैं, अपन ने तो सोचा ही नहीं कि इन्हें इतना बड़ा क्वेश्चन उठा दिया, उसका समाधान भी कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन उठाया, उन्होंने समाधान किया। ठीक है, अगला है
तत्वतः सम्यक ज्ञान का लक्षण जो वस्तु को यथावत जाने वह सम्यक ज्ञान ऐसा होना चाहिए, पर प्रकृति में उसका ऐसा लक्षण ना करके सम्यक सहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा, सो क्यों? यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का लक्षण तो ऐसा होना चाहिए कि जो वस्तु को यथावत जाने, यानी जो वस्तु जैसी है उसका जो ज्ञान हो उसको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सम्यक का लक्षण क्या बताया कि सम्यक सहित जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यहाँ पे ऐसा कह दिया, तो ऐसा क्यों कहा? तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों कहा। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पे? आंटी क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन पूछा यहाँ पे? क्वेश्चन समझ में आएगा तब तो आंसर पढ़ने में मजा आएगा। अभी तो सुना ही नहीं। दोबारा बताओ। आपने सोचा कि आंसर ही सुन लेंगे, क्वेश्चन क्या सुनना डायरेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं मौसामी ने क्वेश्चन तर्क किया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक का अर्थ होता है सही, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा ही ज्ञान होना सम्यक ज्ञान का लक्षण होना चाहिए, है ना। यथावत जो वस्तु को जाने वो सम्यक ज्ञान होना चाहिए। मान लो ये क्लेचर है, क्लेचर को क्लेचर जानना ही सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सही बोला ना मैंने? सही है ना? सौम्य सही है गलत है? बोलो। सही है, सही है, सम्यक ज्ञान है। अब सुनो, लेकिन सब प्रकट में मतलब तद्भाव सूत्र में वास्तविक क्या स्वरूप दिया? क्या है ये तो कैसे कह सकते हैं? अभी तो पढ़ लिया ना इतना, इसलिए। वास्तविक स्वरूप क्या है ये कैसे बता सकते हैं? पेन है तो पेन ही है ये। आप इस पेन को पेन कह रहे हो, सम्यक ज्ञान है ना होना चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसका जो ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, ठीक है, ऐसा लक्षण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि जो सम्यक सहित होता है वो ज्ञान समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाला समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। यहाँ पे ये कह दिया, ठीक है। ऐसा क्यों? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ऐसा क्यों? आचार्य उमा स्वामी का आंसर पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में जो आंसर आया पहले मैं वो बताती हूँ, फिर मैच करेंगे अपन बाद में। मेरे दिमाग में तो ये आया कि जो वस्तु सामने दिख रही, ये क्या दिख रहा है? पेन। लेकिन मैं कह दूं कि ये गलत, झूठ, आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है। बोलो बोलो। तो हम मानेंगे ही नहीं, पेन तो पेन ही है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ पेन नहीं है। अभी बताओ क्या है ये? इतना पढ़ लिया, बताओ ये क्या है? प्लास्टिक के अंदर एक पतली सी पर पदार्थ। अरे छोड़ो, पतली सी इसे ये कहते हैं व्यर्थ का ज्ञान मत दो। पतली सी रिफिल अंदर गई है, उसके ऊपर से आई है। पुद्गल है, बस पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल। पुद्गल है ये। मैं जो आपको बोलती हुई दिख रही हूँ यहाँ पे, कौन हूँ मैं? अब तो बोल दो कौन हूँ मैं? शरीर, आत्मा नहीं, पुद्गल। मैं पुद्गल ही हो। बोलती हुई मैं आपको जिंदा दिख रही हूँ, मैं सुख दुख का अनुभव करती हुई दिख रही हूँ, तो कौन हूँ मैं? जीव, हूँ, जीव, अजीब? जीव हो, जीव, जीव हो। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आप गलत बोल रहे हो। सही बोलो, मैं कौन हूँ? आत्मा। अभी भी गलत बोल रहे हो। अरे भगवान, आत्मा दिखती है? आत्मा दिखती नहीं है मैडम। आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो दिखती नहीं है। आंटी आप बताओ, माइक अनम्यूट करो पहले, वो आंसर अनम्यूट दे रहा करो, है। नहीं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। वो हाँ बोलो क्या? क्या बोले आप? सिंपल सा आंसर है पुद्गल कि जो की ज्ञान चल रहा है आजकल। पुद्गल की पर्याय। पुद्गल की पर्याय, जो शरीर दिख रहा है वो तो है पुद्गल, इसके हाँ। अंदर जानता देखता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। यानी आप इसको एक चीज नहीं कह सकते कि ये पुद्गल ही है। अगर ये पुद्गल है तो भाई साहब मैं जान कैसे रही हूँ? द्रव्य से। मैं बोल कैसे रही हूँ?
मैं जान जीव कैसे द्रव्य। रही हूँ? मतलब सजीव है ना? पुद्गल है। नहीं, पुद्गल सजीव कैसे होगा? या तो पुद्गल पुद्गल होगा या जीव जीव होगा, दोनों मिलते नहीं है। समान जाति द्रव्य गुण पर्याय हैं, दोनों मिल नहीं सकती। घी और पानी को तुम मिला सकते हो? नहीं, मिला सकते हो क्या? बोलो, घी और पानी को, तेल और पानी को मिला दो। नहीं, तुम फ्रीजर में भी जमा दोगे तो भी पानी अलग रहेगा, तेल अलग रहेगा। ऐसे ही अनादिकाल से शरीर और आत्मा एक साथ अलग दिखते हुए भी अलग अलग है, है। जैसे मूंगफली और छिलका। तो फिर एक्चुअल में क्या हो, ये बताओ एक्चुअल आप। में जो दिख रहा है ये पुद्गल है, और इसके अंदर जो ज्ञान रूपी है वो आत्मा है। आत्मा है। ज्ञान दर्शन रूप जो तो स्वरूप है वो आत्मा है फिर इसके अंदर। संसार में सारी चीजें पुद्गल ही हो गई। हाँ, जो आंखों से दिखता है वो समस्त पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल की परिभाषा क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, वह पुद्गल है। जल है। अब इसमें स्पर्श है, छू सकते हो इसे आप, रस गंध वर्ण सब है, छू सकते हो, देख सकते हो आप, तो ये पुद्गल है। आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा दिखता नहीं है भाई साहब, आत्मा का स्वरूप अरूपी है। तो टीवी में फिल्मों में आत्मा दिखाते हैं, सफेद कपड़े पहने, वो वो आत्मा नहीं है, आप समझ जाओ। वो पुद्गल है, वो इंसान है, पुद्गल है वो। ठीक है? असमान जाति द्रव्य पर्याय, जीव और पुद्गल का जो मिश्रण होता है, जीव और पुद्गल जो अनादिकाल से एक में एक दिखते हुए भी एक में एक नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 2 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे मूंगफली और छिलका। ठीक है? मतलब पुद्गल की शेप अलग अलग कर दी है फिर। हाँ, पुद्गल का तो शेप कोई सा भी हो जाएगा। अभी यही आत्मा निकल के हाथी के शरीर में चली जाएगी, वही आत्मा निकल के नारकी के शरीर में चली जाएगी, वही आत्मा जैसे निकल के। नॉन लिविंग थिंग में और लिविंग थिंग में कुछ तो डिफरेंस होगा, दोनों को पुद्गल कैसे कह सकते हैं? तो मैंने लिविंग थिंग को कब पुद्गल बोला मैंने? वो तो पर मैंने पदार्थ बोला कहलाता है। कि आत्मा पुद्गल है। आत्मा तो जीव है भाई, ये शरीर अजीब है। इस शरीर के अंदर जो जीव है वो जैसे इस पेन के अंदर तो आत्मा नहीं है ना, हाँ, तो ये तो पुद्गल है ना, ये तो प्रॉपर हो गया फिर। पुद्गल है ये तो। हाँ, इसको जीव कब बोला मैंने? इसको बोला ही नहीं कि जीव है, तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है। लिविंग थिंग इसको और नॉन लिविंग। पर पदार्थ भी तो बोलेंगे ना इसको। हाँ, ये पर पदार्थ है। अरे मैं देखे शरीर दिख रहा है ना, तो शरीर भी पुद्गल है। नहीं समझ में आ रहा सौम्या फिर? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको तो मान लिया, ये तो डेड है, डेड चीजों से बनी है या बिना ठीक उसके है। बनी है, इसमें कोई हाँ। इसकी कोई भी क्रिया ये खुद नहीं कर रही हाँ, ठीक है। है ना? तो चलो ये पुद्गल हो गया। बट शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वो फिर हाँ। किसका पार्ट हुए? वो फिर पुद्गल कैसे हो गए? आत्मा के भावों से हो रही, आत्मा से हो रही। आत्मा जानता देखता है, इसलिए शरीर को ज्ञान हो रहा है स्पर्श का। अगर इस शरीर में से आत्मा निकल जाए, मर जाता है जब इंसान, उस मरे हुए इंसान को क्या पता चलता है? क्या वो देखता है, बोलता है, सुनता है, क्रियाएं करता है? मरा हुआ शरीर। वो उसको तो हम पुद्गल कह सकते हैं, बिकॉज उसमें कुछ जान नहीं है। लेकिन अभी तो जान है ना। बस यही समझा रही हूँ कि शरीर पुद्गल है, यही समझा रही हूँ। और शरीर के अंदर जो है वो जीव है। तो मतलब इस पेन के अंदर अगर आत्मा घुस जाए, इस पेन के क्या? अंदर अगर आत्मा घुस जाए, तो ये भी मतलब जीव हो जाएगा। तो हाँ। पुद्गल है, लेकिन वैसे ये जीव हो गया ना फिर। अरे समझी नहीं, जीव नहीं बस होगा वो, जीव नहीं होगा। शरीर में से आत्मा निकल जाएगी, उसके बाद शरीर का कुछ भी कर लो, कुछ होता थोड़ी ना। हाँ, वो आत्मा ही पुद्गल हो गया, वो तो अरे पुद्गल हो गया। अरे मेरा क्वेश्चन कुछ और आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा शरीर है, मैं आत्मा इसको चाहे सारी क्रियाएं करवा रही है, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग भी पुद्गल है और एक लिविंग थिंग भी पुद्गल है। मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है। अरे लिविंग थिंग को पुद्गल कब बोला मैंने? आत्मा को पुद्गल बोला ही नहीं। आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर पुद्गल का स्वभाव अलग है। मतलब आत्मा जो है वो डिफरेंट है और शरीर डिफरेंट है, ये कह रहे हो आप? हाँ, वही तो कह रही हूँ। मूंगफली और मूंगफली का छिलका, दाना और छिलका अलग अलग है या नहीं?
लेकिन छिलके के बिना भाई साहब मूंगफली उगेगी नहीं जमीन में। जब उगेगी तो छिलके के साथ ही उगेगी, लेकिन फिर भी छिलका अलग है उससे, नहीं दाने से। ऐसे ही अगर आत्मा संसार में है तो उसे शरीर चाहिए, बिना शरीर की आत्मा नहीं रह सकती संसार में। अगर आत्मा के पास शरीर नहीं है तो वो भगवान बन जाएगी, अशरीरी हो जाएगी। समझ में आया? जब तक यह जीव संसार में भटक रहा है, जब तक यह आत्मा संसार में है, तब तक वह किसी ना किसी शरीर में रहेगी ही रहेगी। कोई ना कोई शरीर का आश्रय चाहिए ही चाहिए उसे। समझ में आया? और जब इस शरीर में आत्मा होती है, जब इस पुद्गल शरीर में आत्मा होती है, तब यह शरीर क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो ज्ञान का जानने का गुण है वो आत्मा का गुण है। तो आत्मा वो करती है जानने का काम। अभी यहाँ मैं जोर से पकड़ लूं तो स्पर्श इंद्रिय, दर्द हो रहा है, ये फीलिंग यहाँ नहीं हो रही, ये फीलिंग वो आत्मा को हो रही, शरीर को नहीं हो रही। इसका डिफरेंस देखो, डेड बॉडी को काट दो आप, डेड बॉडी को, लेकिन उसको ही तकलीफ नहीं होगी। लेकिन चूंकि मेरे अंदर अभी मैं आत्मा हूं इस शरीर के अंदर, इसलिए ज्ञान किसे हो रहा है? चुभने का ज्ञान उस आत्मा को हो रहा है। समझ में आया? अब ऐसे ही परिणामों पे ले लो, जला दो, इसे काट दो, सुखा दो, कुछ भी कर दो, सारा ज्ञान आत्मा को हो रहा है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण है, शरीर में ज्ञान गुण नहीं है। शरीर नहीं जानता देखता, आत्मा में ज्ञान गुण है, इसलिए आत्मा जानता है। आत्मा में श्रद्धा गुण है, इसलिए आत्मा देखता है। दर्शन नाम का गुण है ना आत्मा में, श्रद्धा नाम का गुण है, इसलिए वो आत्मा देखता है। ठीक है? अभी यहाँ से आत्मा निकल जाएगी तो इस शरीर को कुछ भी कर दो, तुम जला भी दो तो भी कुछ नहीं होता है। तो फिर आत्मा का हमारे कर्मों से क्या रिलेशन है फिर? क्योंकि जो भाव होते हैं वो आत्मा करती है, शरीर कोई भाव नहीं करता। आत्मा जैसे भाव करेगी वो कर्म आके आत्मा में चिपक जाएंगे, जैसे कर्म आत्मा में चिपकेंगे वैसा ही नेक्स्ट शरीर इस आत्मा को मिलेगा। मतलब भाव जो आ रहे हैं वो आत्मा से आ रहे हैं? वो आत्मा से नहीं आ रहा है, आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। मैं आत्मा में, भाव आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, और हाँ, उसमें और आत्मा इस शरीर में रहती है, तो इसलिए मतलब जिसके भाव ज्यादा मलिन है या जिसके भाव बहुत ज्यादा शुद्ध है वो उसी हिसाब से कर्म करेगा। कर्म करेगा नहीं, कर्म बंधेंगे, उस हिसाब से कर्म बंधेंगे, उसके बाद फिर वो उस हिसाब से उदय में आएंगे। पहले भाव कर्म है जी, पहले भाव करेगा, अच्छे भाव करेगा तो अच्छे कर्म बांधेगा, बांधने के बाद फिर वैसे कर्म उदय में आएंगे। अच्छा, एक चीज और भी, अब मैं टाइम नहीं, वेस्ट कर रही हूं तो मेरी बता बात सुनो, पहले रुको, तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ। अच्छा तुम्हें बताओ, हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल उगेगा? हाँ? जिस क्वालिटी का बीज बोएंगे हम, आप अच्छी क्वालिटी का बीज बो तो गेहूं अच्छी क्वालिटी का उगेगा, और बीज ही आप गंदी क्वालिटी का बो तो फिर खेती कैसी होगी? गेहूं गंदी क्वालिटी के उगेगा ना। ऐसे ही आप जब अच्छे परिणाम करोगे, शुद्ध भाव करोगे, तो कर्म शुद्ध कर्मों का बंध होगा, फिर जैसे कर्मों का बंध होगा वैसे वो उदय में आएंगे। तो उदय में जब आएंगे तो उदय को देख के हम सोचते कि इस जीव ने पिछले जन्म में अच्छे भाव किए थे, अच्छा शरीर मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि इस जीव ने पिछले जन्म में कोई अच्छे भाव किए थे, वैयावृत्ति की होगी मुनिराजों की, जो सुंदर शरीर मिला है, अभिषेक पूजन किया होगा भगवान का, जो सुंदर शरीर मिला है। एक और क्वेश्चन आ रहा है इसमें, मतलब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जैसे अब हमको तो पता नहीं हमारा कौन सा जन्म है, कोई तो पहला जन्म रहा होगा जहाँ हमारी उत्पत्ति होगी, उस समय तो हमारा कोई कर्म नहीं होगा, तो उस पहले जन्म में हमने कोई कर्म किया, तब हमारा मतलब हम पैदा कैसे हुए, क्या हुए, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसे कहते हैं भाव कलंक की प्रचुरता। आज ही मैंने दादाजी का एक प्रवचन सुना है, मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगी ग्रुप में। तुम्हारा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना कि कोई सा तो हमारा पहला जन्म होगा जहाँ हमने भाव किए होंगे, हाँ, एक है ना, तो वो क्या भाव किए होंगे, इसका एक वीडियो भेजूंगा प्रवचन दादा का, हुकुमचंद बहारेल का,
जो सटीक क्वेश्चन उन्होंने तुमने किया ना, वही क्वेश्चन था उसमें। अच्छा। और हमारा पहला जन्म कोई नहीं था, निगोद से शुरुआत हुई है हमारी। हाँ अब निगोद में तो ज्ञान इतना सा होता है, उसे कहते हैं कि उस ज्ञान पे कर्म का आवरण नहीं होता, अनावरण ज्ञान होता है वो। निगोद में जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान पे कर्म का आवरण नहीं पड़ता। इतना मात्र रंच मात्र ज्ञान होता है, बिल्कुल जर्रा सा। तो उस रंचमात ज्ञान से ही हमने कोई ऐसा कर्म किया जिससे हमने दूसरा भव बांधा, दूसरा जन्म बांधा। वहां क्या होता है, अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी तुम जो तुम्हारा जो क्वेश्चन टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं वो वीडियो भेजूंगी, तुम उसको सुनना, तुम्हारे क्वेश्चन का डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा लगेगा उसको समझने में पूरा। इसको बोलते हैं भाव कलंक की प्रचुरता। वहां पे तो ज्ञान इतना सा है, मन है ही नहीं वहां पे, संगी संगी हो ही नहीं, तुम इंद्रियां है ही नहीं वहां, तुम हाँ। कैसे अच्छे मन करोगे, अच्छे विचार करोगे? मन ही नहीं है, कर्मों का बंधन ही नहीं है वहां, कैसे अच्छे कर्मों का बंधन बांधोगे तुम? ज्ञान इतना सा, वो भी अनावरण ज्ञान है। ऐसा कहते हैं अगर निगोद अवस्था की उस ज्ञान पे भी आवरण पड़ जाए तो फिर जीव अजीब में बदल जाए, तो वह आवरण नहीं होता। वहां पे भाव कलंक की प्रचुरता होती है कि वो जितना सा ज्ञान है ना, उस ज्ञान ने पर पदार्थ को अपना मान लिया मान्यता में बस। तो जो मान्यता का बंधन है ना, उसके कारण ये जीव निगोद में होता है। और निगोद से निकलता कैसे है? कोई पुण्य किए इसलिए नहीं, पाप की इसलिए नहीं, कोई पुण्य पाप करने का उसके पास है ही नहीं, शरीर नहीं है, आंखें नहीं है, चोरी नहीं कर सकता, वो हिंसा नहीं कर सकता, निगोदिया जीव कुछ भी तो नहीं कर सकता। फिर निकलता कैसे है? उस शरीर को कि अनादिकाल से क्या मानता है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर मेरा है। तो उस निगोदिया जीव को भी वही ज्ञान होता है कि शरीर मेरा है। जब उसकी वो मान्यता थोड़ी हल्की होती है ऐसे, तब वो निकल के जीव बाहर आता है निगोद से। समझ में आया? और फिर वही मान्यता छूटी तो नहीं, अभी बंधन इतना टाइट है ऐसे, तो अनादिकाल से निगोद में। तो वो जो मान्यता में है ना कि शरीर मेरा है, पर पदार्थ मेरा है, तो वो मान्यता में थोड़ा सा हल्कापन आता है ऐसे, ऐसे वो निगोद से बाहर आता है, ऐसे ढीला होता है बंधन। बंधन अभी देखो छूटा नहीं है, मान्यता ढीली हुई है थोड़ी, मान्यता छूटी नहीं है। जब मान्यता नहीं छूटी तो 2000 वर्ष के लिए, 2000 सागर के लिए बाहर निकलता है, फिर अनादिकाल से घूमता घामता फिर मान्यता इतनी मजबूत कर लेता है कि शरीर ही मेरा, और फिर निगोद में चला जाता है। समझ में आया? और जब वो वहां से निकलता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक पहुंचता है, वहां फिर परिणामों के अनुसार उसे अगली गति अगली गति अगली गति मिलती है। समझ में आया? हाँ वही तो, कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीजें ना गहराई में होती हैं, बहुत ज्यादा डीप। अभी मैंने तुम्हें उस 1 घंटे के प्रवचन का सार 2 मिनट में समझाया है, तो शायद नहीं आया होगा समझ में। थोड़ा सा तो आज आया। पूरा वो सुनना, पूरा वीडियो मस्त, मतलब क्या समझाया है उन्होंने, कितना कि भाव कलंक की प्रचुरता होने से यह जीव निगोद से बाहर नहीं निकलता। लो काम खत्म। मैंने एक दिन बोला था प्रवचन इस अपनी क्लास में, हिंसा करने का फल तो आपको नरक गति ही होता है, बस पाप करने का फल नरक होता है। फिर जीव निगोद कैसे जाता है? मिथ्यात्व के कारण है जीव निगोद जाता है। और मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता मतलब ये शरीर मेरा है, मतलब पर पदार्थ को मैंने अपना मान लिया। एक बात बताओ, एक 4-5 औरतें सड़क पे जा रही हैं, ठीक है, और एक आदमी बैठा है सड़क पे, बैठा रहता है रोज, ठीक है, वो एक भी औरत को छेड़ता नहीं है, एक भी औरत को कमेंट्स नहीं मारता, एक भी औरत को कुछ अपशब्द नहीं बोलता, लेकिन बस मान के बैठा है कि 4 औरतें जा रही है मेरी पत्नी है, ये 4 औरतें जा रही है मेरी पत्नी है, ये 4 औरतें जा रही है मेरी पत्नी है। ये बात वो अपने दोस्तों से भी कहता है, ये 4 औरतें जा रही है मेरी पत्नी है। और जितने भी लोग वहां से निकलता है, उन औरतों से कुछ नहीं कह रहा, वो औरतों को नहीं छेड़ रहा, औरतों को अपशब्द नहीं बोल रहा, अपने दोस्तों से कह रहा 4 औरतें मेरी पत्नी है। और उन औरतों के पति आ गए तो उनसे भी कह रहा है ये 4 औरतें मेरी पत्नी है। अब बोलो क्या हाल होगा उस आदमी का? कहाँ जाना चाहिए उस आदमी को? वो तो गलत मानता हो रहा है ना, उसकी मानता तो गलत हो रही है। तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? वो उसके जो उन औरतों के असली पति हैं वो क्या करेंगे? पीटेंगे उसको, सीधा जेल भेजेंगे, कूट देंगे उसको अच्छे से। नहीं। अब
अब भाई वो कह रहा है कि भाई मैंने किया क्या है, छेड़ा तो है ही नहीं, मैंने रेप किया नहीं, मैंने बलात्कार किया नहीं है, छेड़ा है नहीं, गाली दी नहीं, कुछ तो किया नहीं, मैंने मारा नहीं, चाकू से तेजाब नहीं फेंका, मैंने किया क्या है जो मुझे जेल भेज रहे हो? क्या है का फल है ये? मान्यता का। समझ में आया? ऐसे ही वो निगोदिया जी पूछता है कि मैंने पाप क्या किया जो मैं निगोद में निकल क्यों नहीं रहा यहाँ से। तो वहां पे कह रहे हैं कि तुमने इस शरीर को जो अपना मान रहे हो ना, उतना सा ज्ञान मिला, उस ज्ञान में भी तुमने पर पदार्थ को ही अपना माना है, ये तुम्हारी मान्यता का दोष है, इस कारण तुम निगोद में हो। पाप का फल तो नरक हो जाता, और नरक से तो मुक्ति मिल जाती, 7वें भी नरक में जाते तो भी 33 सागर में तुम बाहर आ जाते, और निगोद में तो अनंत अनंत काल के लिए गए हो। ये जीव कितना ही पुण्य कर ले, कितने ही पुण्य कर ले, कितने ही पुण्य कर ले, 33 सागर से ज्यादा नहीं कर सकता। 33 सागर ही भोगेगा सर्वा सिद्धि में जाके। कितने ही पाप कर ले, कितने ही पाप कर ले, 33 सागर जाके नरक में भोगेगा, उसके बाद तो बाहर आएगा भाई उससे। लेकिन निगोद में तो अनंत अनंत काल तक गया, एक बार जीव तो अनंत काल से निकले ही नहीं है, असंख्यात अनंत जीव। तो समझ में आ गई चीज? ये है मान्यता का फर्क। अब देखो, अब वो दादा ने भी इसी में दिया था एग्जाम्पल, जो वीडियो में भेजूंगी ना, सुनना सब लोग बहुत ध्यान से, उसमें ही दिया था उन्होंने एग्जाम्पल कि रावण नरक क्यों गया, या रावण के आज तक पुतले क्यों जलाए जाते हैं, रावण को आज तक सब रावण से इतनी घृणा क्यों करते, जबकि वो इतना विद्वान था, इतना पंडित था, सब कुछ था। 6 महीने सीता जी उनके घर में रह के आई, सुरक्षित लौट के आई, उसने सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की, जबरदस्ती विवाह नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सुरक्षित वापस आ गई। फिर भी रावण को आज तक सब जलाते हैं, 7 जात के लोग जलाते हैं, 7 मान्यता का चक्कर है ना। और जब रावण की बहन थी सूर्पनखा, वो आधे घंटे के लिए राम लक्ष्मण के पास आई और राम लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। बोलो अपमान किया कि नहीं? मार पीट का केस बनता था रामचंद्र जी, बनता था राम लक्ष्मण पे। कहीं कोई औरत घर में आई, तुमने उसके नाक कान काट दिए। लेकिन उनको आज भी सब पूछते हैं। महान थे वो तो वही रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पाप तो रामचंद्र जी ने किया था ना, लक्ष्मण ने नाक कान काट के, हिंसा तो उन्होंने की थी, अपमान तो उन्होंने किया था। रावण ने तो अपमान भी नहीं किया, सीता का बहुत प्रेम से रखता था। फिर भी रावण क्यों आज तक जलाया जाता है? क्योंकि वो दूसरे की पत्नी को अपनी मान्यता में, पाप तो उसने बाहर से कुछ ही नहीं किया। और राम लक्ष्मण ने भले ही हिंसा कर दी, भले ही उसका अनादर कर दिया स्त्री जाति का, लेकिन मान्यता में नहीं माना कि मेरी पत्नी यहाँ हो जाएगी। अंतर समझ में आया मान्यता का? अब दूसरी चीज जो तुम कह रही थी ना कि पाप तो ये करता है, क्रियाएं तो शरीर करता है, तो आत्मा का क्या उसमें रोल है? एक क्वेश्चन था ना इसके पहले सौम्या का, दोनों चीजों को मिला रही तुम, जीव और अजीब को। देखो मान लो तुम्हारी एक्टिवा मैं ले जाऊं चलाने, ठीक है, तुम्हारी एक्टिवा मैं ले जाऊं चलाने और शराब पी के चला दूं और भिड़ा दूं, कहीं एक्सीडेंट कर दूं, मैं एक्सीडेंट कर दूं मान लो कहीं, पुलिस किसको पकड़ेगी? जेल कौन जाएगा? सौम्या जाएगी। बोलो। मान्यता में तो उसी की गाड़ी है। बोलो सब। पुतला मेरा, पुतला मेरा। भाई पुलिस कहेगी गाड़ी किसकी है, गाड़ी किसकी है, जिसकी गाड़ी है वही किया जाएगा। ऐसे ही ये आत्मा इस शरीर में रहता है, क्रिया तो शरीर करेगा, शराब तो शरीर पिएगा, लेकिन फल कौन भोगेगा? आत्मा। क्यों? क्योंकि भाव तो आत्मा ने किए। शरीर अब जेल सौम्या क्यों जाएगी? क्योंकि सौम्या ने अपनी गाड़ी दी क्यों भाई दूसरे को? घूम फिर के सारी बात मेरे ऊपर ही आती है। सौम्या अब रात भर यही सोचती रहेगी। अब मेरी बात अब तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में क्लियर तो हो गया ना
कि याद शरीर हो तो गया? करता हुआ दिखाई दे रहा है, याद हो गया अब आपको? फल गाड़ी भी तो, फल तो आत्मा को। आपको गाड़ी भी दूंगी। फल तो मिलेगा आत्मा को भाई, आपको क्या क्योंकि किसी को भी नहीं काम दूंगी? आत्मा कर रहा है। कागज आत्मा के नाम है भाई, रजिस्ट्री आत्मा के नाम है। पुलिस पकड़ के मुझे डाल देगी जेल में, गाड़ी तो कचली की। इस गाड़ी सब की मैं किसी रजिस्ट्री पकड़ के उसको आत्मा डालो के अच्छा। नाम है। सही है। ऐसे ही समझ लो, तो इस रुचिता नाम की गाड़ी की रजिस्ट्री आत्मा के नाम है। अब जो परिणाम आत्मा करेंगे वो एक करेगा शरीर, क्रिया तो शरीर करेगा लेकिन फल तो आत्मा ही भोगेगा। ये अपने आप थोड़ी कुछ क्रिया कर रहा है भाई, इसकी क्या औकात है क्रिया करे। अभी इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो करवा लो कुछ भी क्रिया। आप कितना ही लालच दे दो कि 5 करोड़ रुपए देंगे, 100 करोड़ रुपए देंगे, उठो चलो खाना खा लो, कुछ कर लो, एक शब्द बोल दो, करेगा ये शरीर? बोलो, कुछ नहीं करेगा। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और जो भाव आत्मा करते हैं उसको क्रियान्वयन शरीर करता है, ठीक है, लेकिन फल तो भावों का होता है, तो फल आत्मा भुगतता है। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन का शायद आंसर मिल गया होगा, लेकिन मैं जो प्रवचन भेजूंगी वो जरूर सुनना तुम दादा का। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन सम्यक ज्ञान के सम्यक ज्ञान पढ़ रहे थे, 9वां सूत्र। उससे पता नहीं हम कहाँ हाँ, चले गए। चलो अपन ने क्वेश्चन खड़ा किया था, टाइम हो गया क्लास का, भी अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे क्वेश्चन। सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। एक बार सूत्र का उच्चारण फिर से कर लेते हैं। मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि, अवधि मन पर्याय मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि केवल आदि ज्ञानम। ज्ञानम। बोलिए आंटी, अनीता आंटी आप बोलिए। मति श्रुतावती मनय परय केवलानि ज्ञानम। क्या फिर से बोलिए? मति श्रुतावधि मनय पर्याय केवलानि ज्ञानम। पर्याय नहीं, पर्याय। पर्याय पर्याय। सौम्या आप बोलो। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवली ज्ञानम। केवली नहीं, केवलानि। आदि ज्ञानम। निशा आंटी आप बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, अब इन 9 सूत्र, अनिता आंटी को तो 8 सूत्र याद हो गए, निशा आंटी को पूरा ये अध्याय पहले ही से याद है, सौम्या आपको करना है 9 सूत्र याद। कोई नहीं, आज एक ही सूत्र याद कर लेना 9 नंबर का। ठीक है, 5 ज्ञान ही तो है, मति श्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। ये तो याद हो क्या? मति श्रुतावधि चलो। मन पर्याय केवल आदि ज्ञानम। बस ठीक है, अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे डिटेल इसका। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई रहे अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी को भाषति वारे। जिनवाणी जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मत सदा